कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? मैं एकदम बढ़िया, बहुत ही झकास और होप्स आप सभी लोग रॉक कर रहे होगे बिल्कुल मेरी तरह। एनीवेज, आज अपन अटके हुए बिल्कुल फुल ऑन दिल्ली के ट्रैफिक में। तो हायाबुसा इन ट्रैफिक कैसे रिएक्ट करती है? सच बताऊं तो बिल्कुल सर्दियों का टाइम है और फिर भी एक्चुअल में अच्छी खासी गर्म हो रही है ये, और बिल्कुल गर्म हो रही है। मतलब इस टाइम पे फुल ऑन टेम्परेचर अगर मैं बाहर का बताऊं तो टेक्निकली शायद इस टाइम पे 15 डिग्री के आसपास होगा और अच्छी खासी ठंड है। बट ठंड के अंदर भी नीचे से इतनी गर्मी आ रही है कि मुझे बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही, 1% भी फील नहीं हो रही। तो साइड से इधर उधर से चारों तरफ से गाड़ियां आती हुई और मेरे को लग रहा है काफी डर कि कोई चिपका ना दे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है जब कोई चिपका दे। चिपकाते ही क्या होता है कि कुछ एक आध स्क्रैच आ जाए तो मुसीबत, अगर कुछ और हो जाए तो मुसीबत। तो एनीवेज थोड़ा सा लॉन्ग राउंड लेके और टर्न मार लेते हैं। ओ बाप रे, ट्रैफिक देख रहे हो? तो ये रहा जाकिर स्कूटी पे। ये देखो, ये बाइक वाले ने पीछे आके बाइक पे ठोक दिया, पता नहीं क्यों भैया। मतलब थोड़ा गैप देके चला लो यार, ठोकने की क्या जरूरत है। अब ऐसे ही एक प्रॉब्लम आती है कि कोई और ना ठोक दे। आप तो कितने भी अच्छे चल रहे हो ये तो ठीक है, बट अगर दूसरा कोई कुछ कर दे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो एनीवेज अभी ट्रैफिक की हालत तो मैं खैर क्या बताऊं। अब देखो, ये कैब वाले ने बिल्कुल यहाँ दबा लिया, स्कूटी वाले अंकल ने यहाँ से दबा दिया और चारों तरफ से कोई ना कोई इधर उधर से दबा रहा है मुझे। ओ भाई ओ भाई, ये लो थोड़ा सा फुल ऑन ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो एक और प्रॉब्लम होती है ये ई रिक्शास के साइड में नहीं चलाते। अब देखो, राइट में चला रहा है या लेफ्ट में चला ले, एक साइड चला ले ना। अब क्या होता है, कोई इधर से चला रहा है कोई उधर से चला रहा है, दे आर वेरी स्लो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ई रिक्शे से प्रॉब्लम है, उनकी स्पीड और किसी भी व्हीकल की स्पीड कभी मैच नहीं हो सकती। अगर वो एक ही लाइन पे साइड पे चलाएं तो शायद कभी भी प्रॉब्लम ना आए दूसरी गाड़ियों को। अब दूसरी गाड़ियाँ आगे पीछे हो जाती हैं इस चक्कर में। और ये देखो, एक बाइक वाला वहाँ से जा रहा, फुल हॉर्न बजाता हुआ, पी 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 करता हुआ। तो क्या सुपर बाइक प्रैक्टिकल है एक्चुअली ट्रैफिक के लिए? तो ऑनेस्टली बताऊं तो बिल्कुल भी नहीं। कोई भी सुपर बाइक चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं वो प्रैक्टिकली 600 सीसी प्लस होती हैं एंड एक्चुअल में इतनी गर्म होती है जिसकी हद नहीं। गर्म होने की वजह से जैसे ही अपन ट्रैफिक में आते हैं और ज़्यादा हीट होने लग जाती है और एक टाइम पे टेम्परेचर इतना हो जाता है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मतलब अगर बहुत प्रैक्टिकल होके बात करूं तो सुपर बाइक को अगर आप गर्मियों में चला रहे हो, पीक जो दिल्ली की गर्मी होती है दैट इज़ 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, अगर 45 डिग्री के टेम्परेचर पे आप सुपर बाइक को लेके निकल गए तो गारंटी से कह रहा हूँ आपके हाथ पैर सब जल जाएंगे। मतलब हाथ तक जल जाएंगे। यहाँ हाथों के आसपास भी इतनी हीट आ रही होती है कि आप शायद हैंडल भी प्रॉपरली ना पकड़ पाओ। तो सुपर बाइक ट्रैफिक में बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर ट्रैफिक हो भी तो बिल्कुल पीक सर्दियों का टाइम है तो शायद आप बर्दाश्त कर पाओ कि आप नॉर्मली एटलीस्ट रिएक्ट कर लो। बट अगर फुल ऑन पीक ट्रैफिक है गर्मियों के अंदर तो डेफिनेटली नो, आप बिल्कुल कभी भी नहीं चलाना एंड कभी ऐसा ट्राई करना भी मत। एक नॉर्मल बाइक के इंजन में एक्चुअली क्या इतनी पावर नहीं होती और इतनी गर्म वो नहीं होती है कि उसको इतनी प्रॉब्लम हो। जबकि टेक्निकली दिस इंजन इज़ रेडिएटर कूल्ड, बट जैसे कार में भी रेडिएटर तो होता है, कूलेंट भी डलता है, बट स्टिल इंजन तो फुल गर्म होता ही है। जैसे कि अगर आप इंजन की तरफ देखोगे, अगर हुड उठा के गाड़ी का, तो गर्म बहुत अच्छी खासी होती है। सेम विद बाइक। अब बाइक से अंदर हुड तो होता नहीं है, इंजन एग्जैक्टली इस टैंक के नीचे है, तो गर्मी जो आ रही होती है वो पूरी ऊपर आ रही होती है एंड एक्चुअल में आप इंजन के ऊपर बैठे हुए हो टेक्निकली। मतलब जो अपना हाफ पोर्शन ऑफ बॉडी है ये पूरा इंजन के ऊपर है, तो गर्मी इतनी ज़बरदस्त आ रही होती है कि बस मज़ा आ जाता है गर्मियों में तो। और मेरे तो खैर काफ़ी बार पैर वैर भी जल चुके हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब स्किन पे पूरे रेड रैशेस आ जाते हैं। मतलब मेरे साथ वो भी हो चुका है ट्रैवलिंग के टाइम पे। तो जो ट्रैवल करते हैं सुपर बाइक के ऊपर, हेड्स ऑफ टू दोज गाइज, क्योंकि मैंने तो मतलब ट्राई किया हुआ है, बट गर्मियों में तो राइड बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाती है। तो बाइक पे ट्रैवल करने के अपने एक चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी में कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके हाथ जमने लग जाएंगे। अब जितनी जो लेटेस्ट बाइक्स हैं, जो एडवांस बाइक्स हैं, उनके अंदर तो ग्रिप हीटर्स भी आते हैं, मतलब ग्रिप भी उनके गर्म हो जाते हैं ताकि आपको क्लच एंड ब्रेक दबाते टाइम आपके हाथ जैम ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, बाइक के अंदर जो मेजर पार्ट होता है, अगर आपको ब्रेक लगानी है तो दैट इज़ फ्रंट ब्रेक। रेयर ब्रेक पे इतनी ज़्यादा नहीं रुकती। नॉर्मली अगर हम ब्रेकिंग करते भी हैं तो दैट इज़ जो रिकमेंडेड होती है वो होती है 70% फ्रंट एंड 30% रियर। इवन कार्स के अंदर तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होता है ये। जब कार की हम ब्रेक पैडल प्रेस करते हैं तो 70% ब्रेक्स आगे के लगते हैं, 30% पीछे के लगते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअली टेक्निकली टर्म होता है ब्रेकिंग का, वो यही होता है। बट फिर भी जैसे अगर हम ट्रैक रेसिंग वगैरह करते हैं तो
उसमें तो रिकमेंडेड होता है कि पीछे वाली ब्रेक पे पैर भी नहीं रखना। मतलब हम जब पैर भी रखते हैं तो एक्चुअली अगर ये फुटरेस है तो फुटरेस पे सिर्फ आगे का अपना टो रखा हुआ होता है, तो बिल्कुल भी कोई पीछे का फुट या पीछे की एड़ी वगैरह नहीं रखते, सिर्फ आगे ऐसे टो पे ऐसे पैर रखा हुआ होता है फुटरेस के ऊपर, ताकि ब्रेक पे पैर जाए ही ना और ब्रेक पे पैर हम रखे भी ना। तो ये वाली टर्म होती है जब अपन बाइकिंग कर रहे होते हैं ट्रैफिक के अंदर। बट ऑल एंड ऑल ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ सुपर बाइक इज़ अमेजिंग, क्योंकि सुपर बाइक चलाने का अपना एक फ़न होता है, अपना एक मज़ा होता है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो जो आवाज़ है सुपर बाइक की वो तो आप लोगों को पता ही है कि कैसी होती है, एंड वो एक सबसे ज़्यादा अलग ही डिफरेंस एक्सपीरियंस होता है। ये राजा भैया ये हमारी फॉर्च्यूनर है, ये हमारी बीएम है, और ये रात को 3:09 पे ड्राइव हो रही है। सर यू आर लाइव। अच्छा वी आर लाइव, ओह माय गॉड, यू आर ऑन कैमरा यू नो। अब कर लो आपस में दोनों। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ गाड़ी लेके जाए। जहाँ गाड़ी लेके जाए। गूगल मैप पे क्या डाला है? गूगल टेक मी समवेयर। टेक मी समवेयर। ग्रीन लाइट हो गई है, चलो चलो। ग्रीन लाइट हो गई है, चलो ना भैया फॉलो। आपको आगे चलना है। कहाँ जाना है? राइट। मैं फॉर्च्यूनर कर रहा हूँ, आप गूगल मैप करो, मैं फॉर्च्यूनर मैप कर रहा हूँ। फॉर्च्यूनर मैप कीजिए। तो ये चल रही है अपनी फॉर्च्यूनर। ये 100% मुझे यकीन है फिर से कंफ्यूज हो गए कहाँ जाना है। आप कुछ कह रहे थे? नहीं मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, आप गूगल करो, मैं फॉर्च्यूनर कर रहा हूँ। हम फॉर्च्यूनर करेंगे। फॉर्च्यूनर बाबा की जय। फॉर्च्यूनर जा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? उल्टा करना है, स्प्लिट मारना है। तो रात की गेड़ियां हो रही हैं, बिलीव मी, मतलब बिल्कुल अलग तरीके की, अलग ही तरीके की लाइफ चल रही है। कितने दिन हो गए अपने को ये लगातार करते जब हुए? से आए जब से आए तब से ऐसे डिलीवरी जब से ली है। कुछ पता ही नहीं चल रहा यार कब मतलब सुबह, मैं शाम, दिन, सीरियसली रात। बता रहा हूँ, जिस दिन से स्वर्ण पाजी दिल्ली आए हैं, मतलब जिस दिन से कार की डिलीवरी दी है उस दिन से डेली रात को हमारा यही सीन चल रहा है। डेली रात को हम सिर्फ घूमते रहते हैं सड़कों पे इधर उधर। अभी सीपी आए थे। और हर आधे 1 घंटे में खा रहे हैं हम, है ना? हाँ, नहीं एक्सक्यूज मी, ऐसा भी नहीं खा रहे हैं, मतलब एक अलग ही लाइफ चली हुई है। कुछ सुबह 8 बजे घर पहुंचते हैं, हाँ फिर सो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। फिर 4 बजे 3 बजे 2 बजे ब्रेकफास्ट होता है मेरा। और मैं स्टोरी डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, हैविंग ब्रेकफास्ट एट दिस टाइम। सही में? तो हाँ हाँ ओके। 2 दिन से Instagram स्टोरी पे डाल रहा हूँ follow ही नहीं Instagram करते पे। आप। आप follow से नहीं परे करो, मेरे को ऐसे छींक आ रही है। आप ठीक है? ठीक है। अच्छा कोई नहीं, कोविड तो फैला रहे हो। इसको हमने रात रात को इतना घुमा दिया कि तबीयत ही खराब हो गई है इसकी, खांसी जुकाम की शिकार। हाँ, फिर से आ आके तो रही है। दिखाओ अपनी। हो गई। छू। अरे शुक्र बना मेरे को छींक नहीं आई, गाड़ी तो पलट जाएगी। सही बात है, ये छींकता है तो भूकंप भी आ जाता है ना, ये नहीं, हमें वो नहीं करना। चलो हाँ फाइनली भाई टाइम, ये लो भाई 4:11 और आ गए हम हाईवे मसाला पे फाइनली। और हाईवे मसाला पे धोखा हो गया। भैया ये पीछे रेस्टोरेंट खुलते नहीं है दूर से? 8-9 बजे खुलेंगे। 3 किलोमीटर आगे एक टोल है, अच्छा। उसके आगे ढाबा है। A few moments later. अगर ये सुनेंगे 446 नेक्स्ट कैंडिडेट फॉर सीएम। यहाँ चल रही है चाय एंड पकोड़े। अभी तक हमें पता ही नहीं है कहाँ जाना है। कहाँ चलना है भाई? आगरा या सीपी? आगरा। आगरा, फाइनली आगरा हो गया। सही में आगरा जा रहे हैं? फिर वहाँ से लखनऊ, फिर मुंबई, भोपाल भी है बीच में। आप भोपाल भी चलो। Your luck is now. ये भी हम स्टार्टर्स खा रहे हैं। स्टार्टर्स खा रहे हैं। आगरा में ब्रेकफास्ट, भोपाल में लंच। ये आज की ड्राइव कितने बजे स्टार्ट हुई थी? 12 बजे हम निकले 12 बजे। बॉर्डर हाउस से 12 बजे निकले। उसके बाद हम गए गोल्फ कोर्स रोड। उसके बाद से पता ही नहीं क्या चल रहा है, बट कुछ चल रहा है। सही में नहीं पता यार। सही में नहीं पता। थैंक्स टू यू गाइस। थैंक यू। विश्व थैंक यू। आपको इसलिए थैंक यू बोला, आपने हाँ बोल दिया मेरी आने तो के लिए। इच्छाएं पूरी हो रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी आपकी यार, पहले बता दें। मतलब पसंद है मुझे ये सब। 5 दिन से हम लोग बंदे ढूंढ रहे थे। बस ये बोल के सब हो गया। है ना, बोल लो बंदे ढूंढ रहे थे, या बोलो मुर्गे ढूंढ रहे थे। ऐसी वेज है क्या? बी वेज। बी वेज। 2000 years later. तो आज सुबह से फैक्ट्री में बैठे बोर हो गया। और बोर होते होते मेरे को लगा कि चलो आज कुछ नया दिखाते हैं, तो टर्बो फैमिली को कुछ नया दिखा देते हैं। तो वैसे ये अपना काफ़ी सारा स्टॉक एज दिख ही रहा होगा अपने को,
तो ये अपना एक गोडाउन है, ऐसे वैसे 6-7 गोडाउन है अपने। एंड आई विल शो यू सम थिंग्स जो डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब कि नॉर्मली नहीं मिलती हैं इतनी सारी, इतनी वैरायटी में। तो पहले तो यहाँ पे ये बेड देखो, ये बेड बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है और जस्ट अभी डिलीवर होने जा रहा है। ये पैक होगा, पैक होके फिर डिलीवरी होगा। टर्बो फैमिली, थैंक्स फॉर द ऑर्डर। बहुत ही सुंदर बेड बनवाया है एंड बहुत ही अमेजिंग कलर में। तो यहाँ पे पड़ी हैं काफ़ी सारी चेयर्स। ये बिल्कुल सेम चेयर है जो मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है एंड ये भी टर्बो फैमिली के मेम्बर्स ने 2 बनवाई हैं। थैंक यू अगेन फॉर द ऑर्डर। एंड यहाँ पे हाई बैक चेयर्स जो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बार चेयर्स, यहाँ पे कोई खड़ा है, क्यों भाई, क्या हो गया, बीमार? देखो शक्ल से दिख रहा है। I'm fine. ऐसे You're बोल not- बोल के बीमार you're not. कर रहे हो आप मुझे। तो यहाँ पे आज मैंने लगवा लिए हैं सारे कंसोल टेबल्स। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, दिख गया? तो लोगो देख के समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेबल विद डिफरेंट लेग्स। एंड अब देखो डिज़ाइंस। तो यहाँ पे एक और टेबल जिसका वाइट टॉप है, यहाँ पे डिफरेंट कलर का, अगेन ये बिल्कुल एक और डिफरेंट। एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक इट। ये वाला जो कलर है ना ये टॉप का, ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। और देखते जाओ, मतलब देखते जाओ, बस ख़त्म नहीं होंगे। तो ये इतने सारे डिज़ाइंस हैं अपने पास कि मतलब मैं अभी डिस्प्ले पे, बस मेरे पास इतनी जगह थी, मैं इतने ही लगवा पाया। इसमें कम से कम 20 और डिफरेंट डिज़ाइंस में मिल जाएंगे। यहाँ पे ये डबल वाला भी है जिसमें ऊपर मार्बल लगा हुआ है, यहाँ पे ये टफन ग्लास लगा हुआ है। सो एक और ये वाला डिज़ाइन देखो, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है और टॉप भी बहुत ज़बरदस्त। तो आप काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे टेबल्स हैं, काफ़ी सारे कंसोल टेबल्स हैं जो आपके घर का कंप्लीट लुक चेंज कर सकते हैं एक ही मिनट में। मतलब इसको लगाओ और ऊपर फिर फर्स्ट क्लास थोड़ा डेकोरेटिव आइटम लगाओ और घर दिखेगा बिल्कुल चकाचक। एंड यहाँ पे ये 2 टेबल्स जिनको एक्चुअली साइड टेबल्स बोलते हैं, तो ये दिखाता हूँ। ये बहुत ही स्पेशल आइटम है जो अभी आई थी एंड कम्प्लीटली आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, बट नया स्टॉक जल्दी आने वाला है, जल्दी रिफिल होने वाला है। तो इंस्टाग्राम पे जाओ और फटाफट से चेक करो स्टॉक को। अपने पास स्टॉक काफ़ी आता रहता है और काफ़ी जल्दी डिज़ाइंस भी चेंज होते रहते हैं, तो आपको हमेशा अपडेट होते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे लगातार अपन अपडेट करते रहते हैं। आजकल टोटली ये मैंने संभाल लिया है। तो वुड स्टॉक फैक्ट्री इज़ द नेम और ये अपना ही बिजनेस है भाई। आओ यहाँ पे, ये कोई प्रमोशन नहीं है, दिस इज आवर ओन थिंग। और ये वाला टेबल दिखाऊंगा एक बार पास से। तो ये देखो, ये टॉप है कम्प्लीटली ये गोल्डन कलर का एंड नीचे से ये मशरूम शेप, और ये वाला डिफरेंट है। इसके ऊपर यहाँ पे इंपोर्टेड मार्बल लगा हुआ है और यहाँ पे एक उठाने के लिए हुक भी दिया हुआ है। अगर आप इसको उठा के इधर उधर रखना चाहो तो बहुत ही ईजी है, शफल करना भी। यहाँ पे एक और कंसोल टेबल पड़ा है जिसका डिज़ाइन एक्चुअल में काफ़ी डिफरेंट है, बट ये काफ़ी पुराना डिज़ाइन है, बट स्टिल अभी भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, काफ़ी लेते रहते हैं। तो सोफ़ाज़ एंड बाकी सारी चीज़ें भी, मतलब किसी भी टाइप का फर्नीचर लेना हो तो अपनी फैक्ट्री वुड स्टॉक फैक्ट्री। तो ये अपना एक और गोडाउन। और किसी को अगर झूले लेने हो, ये देखो कितने सारे रखे हुए हैं, कितने सारे, सारे कलर्स अवेलेबल हैं, जो भी कलर चाहिए सारे अवेलेबल हैं, ऑर्डर कर सकते हो बड़े आराम से। एंड अगर किसी को गार्डन फर्नीचर चाहिए हो या छत पे कोई फर्नीचर लगाना हो तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा ज़्यादा है क्योंकि एक्चुअली ये हमारा गोडाउन ही है। और यहाँ पे आज निकलवा लिए घर के लिए एक और नया आइटम, दैट इज़ मशरूम टेबल, ये वाला। तो ये मशरूम टेबल और इसके ऊपर भी ये टॉप लग जाएगा। तो ये एक निकलवा लिया अपन ने पूरा टॉप लगवा के ले जा रहे गाड़ी में, ठीक है? हाँ, तो यहीं से लगवा लो और सीधा गाड़ी में रखवा लेंगे। तो काफ़ी सारे और भी हैं, रिवील करेंगे बाद में धीरे धीरे। तो अभी कुछ भी फर्नीचर ऑर्डर करना हो, अगेन कॉन्टैक्ट SL फर्नीचर, मतलब अपनी वुड स्टॉक फैक्ट्री।